तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार शिक्षक में काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, बिहार शिक्षक भर्ती में इस समय कई सारे मामले सामने आ रहे हैं। जैसे कि अदर स्टेट की जो महिलाएं थी उनको किस तरीके से 60% नंबर से कम वालों को बाहर करने का आदेश दिया गया था पटना हाईकोर्ट से। साथ ही में कई सारे ऐसे मामले थे और उसके साथ ही में कई सारी जगह पर अब जांच स्टार्ट हो चुका है। जांच केवल और केवल सीटेड 90 नंबर का ही नहीं हो रहा है, सो कई सारी चीज़ों का हो रहा है। इन सभी चीज़ों का क्या आदेश जो है पटना हाईकोर्ट ने दी है या फिर दूसरी लिस्ट आने की संभावना कुछ भी परसेंट तक है, ये चीज़ें हम आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सबसे पहले हम आपको बता दें, पटना हाईकोर्ट ने एक डिसीजन देता है जिसके जरिए जो है सीटेट में 60% से कम अदर स्टेट की जितनी महिलाएं थी उनको बाहर करने के लिए आदेश दिए गए थे। हालांकि अभी इस मामले में कई सारे पेज बाकी हैं और राज्य सरकार ने इस चीज़ों पर अभी भी क्लियर नहीं किया हुआ है। अब हम आपको बताते हैं कि अभी तक जांच किस मैटर पर चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से फर्जीवाड़ी चल रहा है। ये कटिहार का एक लिस्ट आई थी जिसमें तकरीबन 20 से 25 ऐसे कैंडिडेट हैं जो पूरी तरीके से अवैध हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यस्टेट 2000 प्रमाण पत्र अपात्र, यस्टेट प्रमाण पत्र अपात्र, पहला ही चीज देख लीजिए। दूसरा देख लीजिए, यस्टेट बीपीएससी टीआरई 1 के बाद 2023 में उत्तीर्ण। अब इन चीजों को ध्यान में देते हुए यहाँ पर क्या इन चीजों का आदेश कोर्ट ने दिया? नहीं। ये देखिए, ये शिक्षा विभाग स्वयं करवा रही है। इसका कारण ये है कि कई सारी जगह पर जब वहाँ पर के पदाधिकारियों ने नई जगहों से और वहाँ पर कुछ ऐसे जो अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जो पूरी तरीके से अवैध थे, जब वहाँ पर चीजें स्पष्ट की गई तो यहाँ पर शिक्षा विभाग ने एक ऑर्डर दिया है कि सभी के प्रमाण पत्रों की जांच की जाए। ये आदेश केवल और केवल अदर स्टेट के महिलाओं या पुरुषों के लिए नहीं है, ये तमाम बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के कैंडिडेट के लिए है जो कि वहां पर जॉब कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये तकरीबन जो ये स्टेट का मामला है या फिर फर्जीवाड़े में कुछ संबंधित मामला, ये तकरीबन 90% तो बिहार के ही कैंडिडेट है, 90%, जो कि बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना यहाँ पर उनकी वजह से अन्य सभी लोगों को करना पड़ रहा है। अगर आप देखेंगे तो अगर इस तरीके के पूरे जो है जिले की जांच की जाए, जितने जिले में सिलेक्शन हुआ है, अगर वहां पर सभी जिले और ब्लॉक की जांच की जाएगी तो वहां तकरीबन अगर उम्मीद लगाई जाए तो यहाँ पर कितना भी नहीं तो कम से कम 2 से 3 हजार, मिनिमम में 2 से 3 हजार ऐसे कैंडिडेट पकड़े जाएंगे जिनको बाहर करना उचित है। क्योंकि देखेंगे तो अगर आप यहाँ पर सीटेट का नंबर छोड़ के अभी हम बात कर रहे हैं, ये केवल और केवल प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन, और कितने लोगों का तो ऐसा है कि आपको हम बता दें कि यस्टेट और यस्टेट सीटेट इन तमाम सब्जेक्ट में अलग, मतलब यहाँ पर फॉर्म अलग सब्जेक्ट से डाले हैं और यहाँ पर जॉब कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट से। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा दर्दनीय है अगर देखा जाए तो, इतना बड़े लेवल पर जो है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये गोपालगंज का है जिसमें पूरी तरीके से एक कंप्यूटर विज्ञान के सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर देखने को मिला है तो कंप्यूटर साइंस के पेपर में देखने को मिला है। और वहाँ पर जो जितने भी जो है बच्चे सिलेक्ट किए गए थे वो पूरी तरीके से अवैध, लगभग पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता लेकिन काफ़ी मात्रा में अवैध पकड़े जा रहे हैं। और उन्हीं के साथ साथ में एसटेट के प्रमाण पत्र में भी बहुत ज़्यादा धांधली देखने को मिली है। एसटीटी के प्रमाण पत्र में तो इतना ज़्यादा धांधली देखने को मिली। टीआरई 1 का कैंडिडेट 2023 यानी कि उस नौकरी पाने के बाद का एसटेट क्वालिफाई किया, ये कौन सा नियम है? तो इन तमाम चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा विश्लेषण होने वाला है। हालांकि इस चीज़ का आदेश जो है पटना हाईकोर्ट ने नहीं दिया है और ये जो है प्रमाण पत्र का जो जांच वेरिफिकेशन होता है, ये आदेश जो है राज्य सरकार का है और ये चीजें होनी भी चाहिए। देखिए जिस तरीके से निरर्थक तरीके से ये काम कर दिया गया, यही डीबी में भी किया जा सकता है, लेकिन डीबी में उस समय पूरी तरीके से बिहार सरकार के तमाम कर्मचारी जो भी डीबी टेस्ट में लगे हुए थे पूरी तरीके से वहां पर कुछ नहीं कर रहे थे, केवल और केवल मार्कशीट देख करके सिलेक्शन देते चले गए। अब बताइए वहां पर डीबी में आपने क्यों नहीं पकड़ा? अगर डीबी में आप पकड़ते तो वहां पर की तमाम सीटें टीआरई 2 में जोड़ी जा सकती है या फिर उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जा सकता था। अब यहाँ पर एक मैटर और निकल के आया है कि क्या जो है बची हुई सीटें, जो ये बची हुई सीटें, मतलब मान लीजिए वो चाहे 1000, 1500, 2000, 4000 जो भी बचती हैं, क्या उन तमाम सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा? वो चाहे बिहार शिक्षक संघ हो या कई सारे इस यूट्यूबर ने इस मामले में भ्रम ही फैला के रखी हुई है। तो इसमें भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट या फिर दूसरी लिस्ट जारी करना बहुत ही मुश्किल है। इसमें कोर्ट के द्वारा दूसरी लिस्ट जारी कराई जा सकती है जिसकी उम्मीद केवल 5-10% है। देखिए क्योंकि देखिए शिक्षा विभाग ने ये चीजें स्पष्ट की है कि वो ऑलरेडी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देगा, ये तमाम बची हुई सीटों पर नहीं भर्ती देगा। यदि अगर आप मामला देखेंगे टीआरई 2 को लेकर के, तो टीआरई 2 में एक केस फाइल किया गया था जो कि पटना हाईकोर्ट ने उसमें सरकार से बोला गया था कि यदि आपने टीआरई 1 की जो बची हुई सीटें हैं उन पर टीआरई 2 में विज्ञप्ति नहीं दी है तो उन तमाम सीटों पर जो है आप को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए मतलब यहां से कोर्ट में ऑर्डर दिया जाएगा। मतलब वो बीपीएससी को इस चीज के लिए कोर्ट ने बोला था कि अगर आपने टीआरई 1 की बची हुई सीटों को टीआरई 2 में नहीं जोड़ा है तो उन तमाम सीटों पर जो है बच्चों को मतलब जो है उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए बात ये कोर्ट ने बोला था। लेकिन कोर्ट ने वहां पर बोला कि अगर आपने जोड़ा नहीं है तो देखिए बीपीएससी ने तो ऑलरेडी वो टीआरई 2 पे जोड़ के ही दे दिया है, तो उन चीजों को देखिए यहाँ पर टीआरई 3 में भी जो बची हुई सीटें थी उनको जोड़ दिया गया है। तो ये ऑप्शन ही नहीं है कि यहाँ पर जो है बहुत ही रेयर केस में संभावनाएं बनेंगी कि किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाए। वो चाहे सीटेट में मान लीजिए सीटेट की तमाम ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि जनरल सामान्य पुरुष होकर के जो है सीटेट में कुछ कम नंबर पाए तो उनके लिए यहाँ पर दिक्कतें ज़्यादा होने वाली। लेकिन महिलाओं को अगर संबंध और पीएच कैंडिडेट को देखा जाए तो देखिए वहाँ पर महिलाओं वाला तो मैटर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, ना ही राज्य सरकार ने इस मैटर पर कोई एक्शन लिया है। अगर आप देखेंगे तो महिलाओं का जिस दिन से ये बाहर किया गया उसके बाद से महिलाओं को पूरी तरीके से अभी भी किसी भी राज्य किसी भी जिले से बाहर नहीं किया गया है। तो इन चीज़ों को ध्यान देंगे तो बहुत ही बड़ी बातें निकल के आएंगी। अगर महिलाओं को वहाँ पर ध्यान नहीं, मतलब आप समझ लीजिए कि डीबी का
कराते समय अगर इन चीज़ों को स्पष्टिफाई कर दिया गया होता तो वहाँ से भी चीज़ें स्पष्ट हो जाती। लेकिन अभी यहाँ पर लेकिन यहाँ पर डीबी टेस्ट में भी महिलाओं को बाहर नहीं किया गया, उसके बाद वहाँ पर सिलेक्शन दे दिया जाता है। ये चाहे मामला अगर आप देखेंगे तो टीआरई 1 और टीआरई 2 को दोनों के, हालांकि टीआरई 2 में कई जगह ऐसा हुआ कि वहाँ पर पदाधिकारी द्वारा जो है सीटेड 82+ महिलाओं को रोक दिया गया। अब उन तमाम महिलाएं जो कि ऑलरेडी पहले से ही जॉब में है या फिर तमाम जिनको महिला जॉब में रोका गया, इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? ये कारण आप लोग अच्छी तरीके से इतने दिन में समझ गए होंगे किस तरीके से बीपीएससी के उस नोटिफिकेशन के जरिए उन्होंने फॉर्म भरा जाता है। अब देखिए यहाँ पर कई सारे मामले, कई सारे लोगों को ये चीज़ें गलत लगती है कि आप गलत तरीके से बता रहे थे कि तरीके गलत कैसे हम बता रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो आप भी अगर उस नोटिफिकेशन में आपका अगर सीटेड 82+ नंबर है तो आप जरूर फॉर्म भर देते हैं, क्योंकि वहां पर साफ तौर पर लिखा है कि जनरल महिला मतलब अदर स्टेट की बात ही नहीं की गई, केवल जनरल महिला वहां पर कहा गया और 55% अंक बोला गया। ये आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो वो चीजें स्पष्ट की जाती है। हालांकि अभी बिहार सरकार ने इस मामले पर कोई भी स्पष्टिफाई नहीं दिया है कि उन महिलाओं को बाहर करेगा नहीं करेगा, क्योंकि देखेंगे अगर आप तो जिस तरीके से चीज़ें की गई हैं अभी तक किसी भी जिले से उन महिलाओं को जो है जिनसे स्पष्टीकरण मांगा भी गया था उनको भी बाहर नहीं किया गया, और तमाम जो है जिले की जितनी भी महिलाएं थी अभी उनको क्लियर नहीं किया गया और ना ही उन चीज़ों को वहां से बाहर किया गया। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि देखिए राज्य सरकार ने ही नौकरी दी है। अगर डीबी टेस्ट कराया जा सकता है, आप देखिए वो तमाम महिलाएं जब भी ये स्पष्टीकरण देंगी तो उनके पास कई सारे ऑप्शन। देखिए वो लोग ये चीज़ें कहेंगी तो हम नौकरी तो लेने गए नहीं थे, हमको नौकरी दिया गया है। क्योंकि अब अगर मान लीजिए हमारे प्रमाण पत्र कोई फर्जी निकलते हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएं, उसके बाद हम 6-7 महीने जॉब किए तो ये चीज़ें, और आपके बीपीएससी के नोटिफिकेशन में भी अगर ये चीज़ें गई हैं तो वहां पर वो उसी को फॉलो करते हुए गई हैं ना, तो ये चीजें जब भी आगे आएंगी तो वो लोग ये चीजें कोर्ट में देंगे। अब मान लीजिए सिंगल बेंच में मामला क्लियर किया गया, ये मामला भी डबल बेंच में फाइट किया जाएगा। वहां पर अगर चीजें क्लियर हो जाती हैं, मान लीजिए, क्योंकि देखिए अभी आप आज टीआरई 3 के लिए जो है पटना हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया, क्योंकि वहां पर मैटर जो है अतिथि शिक्षक को लेकर था, उसके लिए हम वीडियो बनाए हैं। तो वहां पर जो मतलब स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन अब देखेंगे तो डबल बेंच में मामला ये जब जाएगा सीटेड 82+ नंबर पर, वहां पर महिलाओं को 100% है कि वो कुछ ना कुछ पटना हाईकोर्ट ने जरूर कुछ ना कुछ देना है। और यहाँ पर देखेंगे तो राज्य सरकार भी उन तमाम महिलाओं को साथ देने वाली है, क्योंकि देखिए उन बीपीएससी के कैंडिडेट जो बीपीएससी ने जिस तरीके से नोटिफिकेशन निकाला था, वहां पर अगर आप चीजें देखेंगे तो कहीं भी ये क्लियर नहीं किया गया कि अदर स्टेट की महिलाओं को 60% अंक चाहिए। अब देखिए जिनको ये चीजें गलत लगती हैं तो उनको गलत लगने से यहाँ पर कुछ नहीं वाला। अगर यहाँ पर देखेंगे कई सारे लोग कई तरीके से अभद्रता की चीजें भी वहां से बात करते हैं कि इस तरीके से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा कर दिया। देखिए बाहर कर दिया जाएगा वो चीजें अलग मैटर है, लेकिन इस तरीके से इतना अजीब तरीके से आप शिक्षक होकर के अगर इस तरीके की बात करेंगे तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो वो मामला अभी भी राज्य सरकार के अंदर में रहने वाला है, क्योंकि देखिए शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय राज्य अपने हिसाब से कानून बना सकती है। देखिए इसमें हाईकोर्ट का मामला अगर ये राज्य पहले ही क्लियर कर देगी। अब देखिए यहाँ पर कई सारे तरीके से राज्य सरकार अगर चाहे तो उनको बचाएगी। अभी भी अगर जब तक देखिए यहाँ पर कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी राज्य सरकार का जितना भी अभी बहुत ही मतलब इसमें मेन पॉइंट जो है वो राज्य सरकार का ही रहने वाला कि वो किस तरीके से एक्शन लेती है। हालांकि उन तमाम महिलाओं को ये तो परसेंट है कि उम्मीद है कि उनको जरूर इसका लाभ मिलने वाला है, वो चाहे पटना हाईकोर्ट से मिलेगा या फिर राज्य सरकार से मिलेगा। क्योंकि देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं सामान्य महिला की, तो जो सामान्य महिला का कटाव जो बीपीएससी क्लियर करता है, तो वहां पर बीपीएससी के कटाव के ऊपर कई सारे लोग ने सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर सवाल खड़ा करने से कुछ नहीं होता। बीपीएससी ने अगर कोई कटाव बनाया है वो तमाम रूल को फॉलो करके कटाव बनाती है, जिस रूल के जरिए नोटिफिकेशन दिया गया है और जिस रूल के जरिए अधिसूचना दी गई है। तो जब जरूरत पड़ेगी तो बीपीएससी अपनी अधिसूचना पेश करने वाली है। बीपीएससी छोटी मोटी संस्था है नहीं कि आपके हिसाब से उठ करके कोई पेपर बना के दे देगी या उसके ऊपर आप इस तरीके से सवाल खड़ा कर देंगे कि इसका कटाव भी पूरी तरीके से गलत है या फिर अदर स्टेट की महिलाओं को वरीयता देते हुए इन्होंने रिजल्ट बनाया है। अगर चीजें जो है अधिसूचना के हिसाब से है तो ही बीपीएससी ने रिजल्ट बनाया है, और वहां पर बीपीएससी जब जवाब बीपीएससी से मांगा जाएगा तो बीपीएससी ऐसा जवाब देगी जिससे पटना हाईकोर्ट भी पूरी तरीके से संतुष्ट होगी। क्योंकि अगर कोर्ट संतुष्ट नहीं होती तो फिर से वो बीपीएससी स्पष्टीकरण मांगेगी। तो ये चीजें आप समझ लीजिए, क्योंकि बीपीएससी खेलती हुई संस्था नहीं है कि आप जिस तरीके से उस पर आरोप लगा रहे हैं। वही बीपीएससी ने जब स्पष्टीकरण मांगा था तो एक भी विद्यार्थी वहां पर जो है उनके विरुद्ध में कुछ चीजें कहने के लिए तैयार नहीं होता लिखित में। तो ये मामला अब आप लोग जो जितने भी लोग यहाँ पर आप लोग को परेशान कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कई सारे लोग कई तरीके की बातें करते हैं कि यहाँ पर बस अभी बहुत कुछ होना बाकी, ऐसा तो ये देखिए अभी इसमें सच में बहुत कुछ होना बाकी, क्योंकि ये मामला इतना जल्दी स्पष्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसमें राज्य सरकार का अहम रोल होने वाला है। और ये मामला जब भी कोर्ट में अभी डबल बेंच में जब इसकी याचिका दायर की जाएगी तो वहां पर मैटर ये है कि डबल बेंच में इसकी सुनवाई 100% होने वाली है। और वहां पर वो देखिए इस तरीके से नौकरी देकर के नौकरी से बाहर करना उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए, आप खुद बताइए जो कैंडिडेट टीआरई 1 से जॉब कर रहे हैं, अगर उनको ये चीजें पहले डीबी टेस्ट के बाद ही क्लियर कर दी जाती या फिर 1 महीने के अंदर में ही क्लियर कर दी जाती तो वो लोग वहां से जॉब छोड़ करके अपना टीआरई 2 के लिए तैयारी कर सकते थे। लेकिन उन तमाम बच्चों ने अभी तक जो है वहां पर देखिए अब जब जिसकी सैलरी आना स्टार्ट हो जाती है, अगर उनके सारे प्रमाण पत्र में सीटेट का जो मान लीजिए, क्योंकि जो यहाँ पर 82+ सीटेट वाले हैं उन्होंने बीपीएससी की परीक्षा निकाल के यहाँ पर जॉब पाया है, क्योंकि देखिए किसी से मांगने तो गए नहीं थे, उनको ऑलरेडी जॉब दिया गया है। अब जॉब देने के बाद इस तरीके से जॉब लेना ये बहुत ही मुश्किल भरा होता है। और इन चीजों पर देखिए आपका मार्कशीट जो है यहाँ पर फर्जी नहीं है, मार्कशीट का तो क्योंकि आपने नोटिफिकेशन के हिसाब से ही फॉर्म भरा था। अब ये पीएच कैंडिडेट को जब मैटर आता है तो पीएच
पीएच कैंडिडेट का यहाँ से थोड़ा सा डिसीजन अलग होने वाला है, क्योंकि देखिए पीएच कैंडिडेट का जो है नेशनल लेवल पर जो यहाँ पर आरक्षण होता है, अब वो चीज़ें पटना हाईकोर्ट किस तरीके से उसको सर्टिफाई करती है या फिर क्या करती है, इन चीज़ों को जब पीएच कैंडिडेट के ऊपर अभी फिलहाल पीएच कैंडिडेट को यहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं होने वाली हैं। तो ये चीज़ें निकल के आई हैं। और सामान्य महिला का कटाव के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि बीपीएससी ने ही कटाव बनाया है और उस अधिसूचना के तहत ही बनाया है जिस अधिसूचना के तहत भी अदर स्टेट को डोमिसाइल हटा करके अदर स्टेट को बुलाया गया है। तो अगर डोमिसाइल हटाया गया है, अदर स्टेट आएंगे, तो सामान्य कोटि की कोई भी महिला पूरी तरीके से सेफ है। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि अगर अदर स्टेट की महिला डोमिसाइल हटा हुए प्रदेश में जाती हैं तो वो अदर स्टेट की महिलाओं में सामान्य वर्ग की महिलाओं के साथ ही काउंट की जाएंगी। ये चीज़ें पहले से स्पष्ट है और बीपीएससी ने इसी चीज़ों को ध्यान देते हुए, उसी अधिसूचना को ध्यान देते हुए वहां पर कटाव बनाया है। और जिसको भी इस चीज़ से प्रॉब्लम होगी, जब बीपीएससी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पर ये चीज़ें वो अपने हिसाब से क्लियर करके दे देगा। और उन तमाम लोगों को सबसे बड़ी दिक्कतें होने वाली है जो यहाँ पर अफवाह फैला रहे हैं कि दूसरी लिस्ट आएगी। देखिए दूसरी लिस्ट की संभावना केवल 5% है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब यहाँ पर सीटेड 82+ नंबर वाली जितनी भी महिला है, अभी उनके लिए बहुत कुछ होना बाकी है। इस तरीके से राज्य सरकार उनको बाहर नहीं करेगी। अब राज्य सरकार या फिर उनको ऑप्शन दे सकती है कि आप सीटें निकाल करके उस एलिजिबिलिटी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कई सारे राज्यों में देखने के लिए देखने लायक बना है। और ऐसा जो है यहाँ पर कई सारे जो है राज्य में इस चीज़ों को राज्य सरकार दिखाई है। क्योंकि देखिए अगर आप पटना हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद, मतलब कोर्ट के डिसीजन के बाद अगर कोई भी चैलेंज कर सकता है तो राज्य सरकार अधिसूचना के जरिए चैलेंज कर सकती है। और उन वहां पर अगर देखेंगे तो बीपीएससी ने यहाँ पर गलती नहीं की है। उसको वो जो गलती बीपीएससी करता है वो अगर गलती नहीं कह सकते, क्योंकि वो उन्हीं चीजों पर जो है नोटिफिकेशन देता है जिस तरीके से उसको राज्य सरकार से अनुमति मिलती है। अभी तक आप देखेंगे तो इस मामले पर ना ही कोई सीटेट के अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है और ना ही कोई ऑफिशियल अपडेट आई है। इस मामले में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इस तरीके से जवाब देने के बाद जॉब को लेना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसी कैंडिडेट को ऑलरेडी राज्य सरकार ने इतनी सैलरी दी है, तो अपने कैंडिडेट को इस तरीके से तैयार करने के बाद वहां पर बाहर करना बहुत ही मुश्किल है। और देखा जाएगा तो इस मामले पे या फिर तो ये 2-3 ऑप्शन है जो कि राज्य सरकार कर सकती है, या फिर उनको सभी को मान्यता देगी, या फिर उनको आने वाले समय के लिए सीटें निकाल करके क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। इन चीज़ों को ध्यान में देते हुए अब क्या होगा आने वाले समय में, ये पटना हाईकोर्ट के साथ साथ राज्य सरकार जरूर डिस्कस करने वाली, क्योंकि कोर्ट से ज़्यादा मैटर यहाँ पर राज्य सरकार का होने वाला है। तो ये चीज़ें आप लोग स्पष्टीफाई हो गए होगा। अब आप लोग पढ़ाने पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। फिलहाल इन सभी चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि जितने भी लोग आपसे इस तरीके की बातें कर रहे हैं उनसे आप दूरी बना के रखिए। क्योंकि देखिए वो लोग का काम है आपको परेशान करना, और अगर आप लोग परेशान होंगे तो यूट्यूब पर दिन रात एक ही चीज़ को खोजते रहेंगे, जिसकी वजह से आप लोग का मानसिक संतुलन पूरी तरीके से हिल जाएगा। तो अभी देखिए जो भी आने वाले समय में होगा वो चीजें यहाँ पर क्लियर की जाएंगी। हालांकि इन तमाम मैटर को अगर पहले ही क्लियर किया जा सकता तो उन सभी कैंडिडेट को फायदा हो जाता, जो कि 0.1 0.2 या फिर कुछ परसेंट नंबर से छूट गए हैं। तो यहाँ पर ये दिक्कतें अगर बीपीएससी या फिर राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्टीफाई या डीबी टेस्ट में ही बाहर करके वहां पर दूसरी लिस्ट दी होती तो यहाँ पर ये दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। तो उम्मीद है आप लोग सारी चीजें समझ गए होंगे। अब क्या है, आप लोग से फटाफट निवेदन है कि हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। थैंक यू।